हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास के बारे में जीके की कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपकी हर साल आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। इसका पहला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन ए थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मनेथी या ऑप्शन डी होमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस। जी हाँ दोस्तों, ये पहले यूनानी इतिहासकार थे। और अगर पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों ये नीट की परीक्षा और जेआरएफ की परीक्षा में 2005 और 2009 और 2013 में ये प्रश्न आपका देखा गया था। नेक्स्ट, इतिहास के समस्त निष्कर्ष मुक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन सी पालिबियस, ऑप्शन डी टेटिटस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी थ्यूरोडाइडिस। तो ये है आपका राइट आंसर। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें दोस्तों तो नीट और जेआरएफ की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको 2012 में देखा गया था, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी यूरिपिडीज, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन डी सुकरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। जी हाँ दोस्तों, ये है इसका राइट आंसर। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें दोस्तों तो ये पेपर आपका 1994-95 में और 2018 में आरएएस, आरटीएस और यूपीजेएससीई की परीक्षा में आपको देखा गया था। नेक्स्ट, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए स्टफ्स, ऑप्शन नंबर बी कालेयल, ऑप्शन नंबर सी सीले, ऑप्शन नंबर डी ट्रेविलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीले। तो ये है आपका राइट आंसर। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो नीट जेआरएफ की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको 2004 और 2013 में देखा गया था। नेक्स्ट, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतिम वार्ता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए ई.एच. कार, ऑप्शन बी चार्ल्स, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी बी.एच. स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ई.एच. कार। इसका हो जाएगा ये राइट आंसर। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें दोस्तों तो ये नीट जेआरएफ में 2016 में आया था, बिहार जुडिशरी सर्विस में 2016 में आया था। नेक्स्ट, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 57 ईस्वी पूर्व या ऑप्शन डी 73 ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 58 ईस्वी पूर्व, 98 ईस्वी पूर्व। ये आरआरबी की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको 2004 में देखा गया था। नेक्स्ट, शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी में 2000 में देखा गया था और 2008 में देखा गया था, और सीआरएफ की परीक्षा में 2008 और WBPSC में 2008 में और JPSC में 2008 में ये क्वेश्चन आपको देखा गया था, यही पेपर में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए कली संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी शक संवत। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको एसएससी में आया था 1999 में। नेक्स्ट, किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजयसेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन। और परीक्षा की अगर दृष्टि से देखें दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस की परीक्षा में 1999 में आया था। नेक्स्ट, विक्रम एवं शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष, ऑप्शन डी 248 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष।
और अगर परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो नीट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको 2017 में देखा गया था और जेआरएफ की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन 2017 में आया था। नेक्स्ट, काष्ठ, अस्थि और संघ के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए उपयोग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बन 14, ऑप्शन नंबर बी आर्गन 40 आइसोटोप, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रासियम 90 या ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम 238। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन 14। और अगर इसको परीक्षा की दृष्टि से देखें दोस्तों तो यूपीएससी की परीक्षा में ये 1993 में क्वेश्चन आया था, तो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी चट्टाने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपका पीएससी में 2008 में देखा गया था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन ए लेखन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए लेखन। और अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखें दोस्तों तो ये पेपर आपका एसएससी में 2004 में देखा गया था। नेक्स्ट, किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी। ऑप्शन नंबर ए फायरान, ऑप्शन नंबर बी हैंसांग, ऑप्शन नंबर सी अलमसूदी, ऑप्शन नंबर डी अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अलबरूनी। और अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह क्वेश्चन आपका नीट और जेआरएफ की परीक्षा में 2020 में यह क्वेश्चन आपका आया था, तो इसको आप कर लें। तो दोस्तों अगर इसी तरीके की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सी परीक्षाओं के एसएससी जीके के क्वेश्चन चाहिए। धन्यवाद।